लाश पाई गई? हाँ सर, वो बता रहे थे कि वो प्रिया सहगल का बिजनेस पार्टनर था सर। प्रिया का पार्टनर? कहीं जा रहे हो? हाँ यार, मैं अभी थोड़ी देर के लिए फ्री था तो मैंने कहा चलो प्रिया के साथ बाहर जाके डिनर कर लेता हूँ। अभी अभी दोनों बाहर निकले हैं, लोहा घर में हथौड़ा मार के। मैडम, वो मैडम दे भूल गई मुझे। एक्सक्यूज मी। तुम जिंदा? प्रेम, प्रेम, प्रेम! क्या हुआ प्रिया? जेसिका, जेसिका! लेकिन प्रिया वहां तो कोई भी नहीं है। लेकिन प्रेम, मैंने अभी अभी उसे यहीं देखा। प्रिया मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं। नहीं, भ्रम नहीं प्रेम, उसने एक टिश्यू पेपर में लिख के मुझे यहाँ बुलाया भी था। अभी वो यहीं थी। कहाँ है टिश्यू पेपर? वो उस टेबल पे रखा है। लेकिन प्रिया यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ प्रेम, उसने मुझे बुलाया था। कोई बात नहीं प्रिया, मुझे लगता है कि तुमने किसी और को देख लिया। चलो घर चलो, कोई बात लेकिन नहीं। मेरी बात पे विश्वास करो प्रिया चलो। मैं सच कह रही हूँ प्रेम। बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आपको दिया हुआ वादा नहीं निभा पाया, प्रिया को नहीं बदल सका। बाबा अब तो वो मुझसे नफरत भी करने लगी और ये सब उस जैकी की वजह से हुआ है। न जाने जैकी ने प्रिया के मन में मेरे खिलाफ क्या जहर भर दिया कि वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अब मैं क्या करूं बाबा? मेरा यहां से चले जाना ही अच्छा है। भूल गई मुझे। एक्सक्यूज मी। कौन जिंदा है प्रिया? जेसिका। प्रिया ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जेसिका तो मर चुकी है ना। मेरी बात का यकीन करो, देखो आज मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा। प्रिया
ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। वहम नहीं है। अरे मुझे वो होटल में दिखाई दी, फिर रेस्टोरेंट में। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? प्रिया, तुम भी फिजूल की बातें करती हो। अरे जो चीज हो नहीं सकती उसके बारे में क्यों सोचती हो? कोई भी इंसान भला मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है, और वो भी वो इंसान जिसने अपनी आखिरी सांसें तुम्हारे सामने ली हो। प्रेम, तुम मेरी बातों पर यकीन करो या मत करो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, वो जिंदा है। प्रिया, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। मत करो मेरी बातों पर यकीन। जानते हो, अगर यही बात मैंने राम से कही होती ना, तो उसने मेरी बात पर झट से यकीन कर लिया होता। राम? नहीं, मैं उसका नाम क्यों ले रही हूं? उसने तो मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे विश्वास को तोड़ के रख दिया है। सोनिया, सोनिया, तुम खुद को अकेला मत समझना। मुश्किल की हर घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूं। सोनिया, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? सोनिया, देखो इससे रोने से क्या होगा? तुम रो मत प्लीज। सोनिया, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त किस दौर से गुजर रही हो, तुम्हारे अंदर कितनी बेचैनी है, पर इस तरह रोने से इसका हल नहीं निकलेगा। तुम रो मत प्लीज, प्लीज मत रो। इंदर अंकल दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? चाचू घर पर नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूं। रोहन, अगर तुम पापा से ना मिलो तो ही अच्छा होगा। पर क्यों? तुम उनसे मिलोगे तो वो मेरे बारे में पूछेंगे। तो उससे क्या होगा? उन्हें पूछना ही चाहिए, बेटी हो तुम उनकी। यही तो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक पापा को नहीं बताया कि मम्मा घर छोड़कर चली गई। सोनिया, देखो तुम फिर रोने लगे। ओके फाइन, मैं उसे नहीं मिलूंगा। आई वोंट वेट हिम। पर तुम रोना बंद कर दो प्लीज, प्लीज सोनिया, प्लीज। ये अच्छा नहीं हुआ। जया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बेचारी करती भी क्या। ऐसे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। सोच रही हूँ त्रिलोक भाई साहब के घर हुआ हूँ। कोई जरूरत नहीं है उनके घर जाने की मम्मी। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर से कोई भी उनसे मिलने जाए। शुभ, हम लोग इतने स्वार्थी कब से हो गए? जया मेरी बहन की तरह है। हम लोगों ने बरसों सुख दुख बांटे हैं। अब वो घर छोड़कर चली गई है, उसकी बच्ची अकेली है घर पे। क्या मैं उसे तसल्ली देने भी नहीं जा सकती? मम्मी, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो देखिए मम्मी, समझने की कोशिश कीजिए। त्रिलोक खन्ना को जेल हो गई है और जया आंटी घर छोड़ के चली गई है, तो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जिम्मेदार ठहराते होंगे, हमें अपना दुश्मन भी समझते होंगे। अब अगर ऐसे में आप उनसे मिलने चली जाएंगी तो जाहिर है वो आपको कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं, और वो मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या दुश्मनी की लकीर इतनी बड़ी हो गई है कि मैं उस बच्ची को हौसला भी नहीं दे सकती? उसे ये भी नहीं एहसास करा सकती कि वो अकेली नहीं है? वो बात नहीं है मम्मी, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? सुधा, हम त्रिलोक के घर जाएं। अगर पापा, हम तुम्हारी दुविधा को जानते हैं शुभ।
तुम इंदर को लेकर परेशान हो, पर हम वहां जाएंगे तो सिर्फ जया और सोनिया के लिए। एक सोनिया ही है उस घर में जिसे हर बार हमारी फिक्र रहती है। प्रेम और उसका प्यार किसी से छुपा नहीं है। एक वक्त वो था जब हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। आज वो बिल्कुल अकेली है, माँ बाप उसका साथ नहीं दे रहे। ऐसे वक्त में हमें अपनी दुश्मनी को भुलाकर वहां जाना चाहिए, और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। सोनिया बेटा, सुनिए बेटा, इनसे कहो कि ये वापस चले जाएं, उल्टे पैर जहां से आए। चलो जाने के लिए कहो। चाचू कुछ देर के लिए तो अपनी दुश्मनी भूल जाइए। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि इन लोगों की वजह से तुम्हारी सारी खुशियां छीनी गई। ये भूल जाऊं? भूल जाता हूं, कोई बात नहीं। या फिर ये भूल जाऊं कि इन लोगों की वजह से मैंने दिन रात जेल की सलाखों के पीछे काटे। भूल जाता हूं, कोई बात नहीं। या तो फिर ये भूल जाऊं कि इन लोगों की वजह से मेरा भाई आज जेल की सलाखों के पीछे। मैं कुछ नहीं भूलूंगा, कुछ नहीं। देखो इंदर, हम यहाँ दुश्मनी बढ़ाने नहीं आए हैं। जया से मेरा रिश्ता। क्या है भाभी, प्लीज आप करना, रिश्ते की बात नहीं करना मुझसे। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही रिश्ता, और मैं मरते दम तक उस रिश्ते को निभाऊंगा। बस चलिए पापा, चलिए मम्मी। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों के सामने अफसोस जाहिर करने का मतलब है अपने वक्त की बर्बादी और अपनी बेइज्जती सहना। लेकिन आपने मेरी एक ना मानी। जाओ ना यार, प्लीज कह रहा हूं ना, मेहरबानी करके निकलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे घर पे अफसोस करना आना पड़े। इंदर, चिल्लाना नहीं, ये मेरा घर है। अंडरस्टैंड? गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। फिर शाम को मार्केट से कुछ सब्जियां भी ले लें और फिल्म देखें। ओके, फिल्म देखने भी जाएंगे। ओके बच्चा, कौन सी पिक्चर? आंटी आप? अरे कीर्ति तू अब कैसे हो? और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। थैंक यू सो मच आंटी। कीर्ति, ये सब क्या हो रहा है? राह चलते किसी भी अजनबी से बात करने लग जाती हो। ये अच्छी आदत नहीं है। मम्मा प्लीज, ये अजनबी नहीं है। उस दिन इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपको पता है, उस दिन ये मेरे लिए पूरी रात नहीं सोई। मैं सब जानती हूँ, ये सब इन लोगों की चाल है, तुम्हें मुझसे छीन लेने के लिए। नहीं अनु, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात तो यही है। और वैसे मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। चलो कीर्ति, चलो, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। मिसेस सहगल, इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक?
अचानक तो कुछ नहीं होता मिसेस सहगल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी में ज्यादातर चीजें अचानक ही होती हैं। बिल्कुल सही फरमाया। जैसे मेरा अचानक यहाँ से चले जाना, फिर अचानक लौट आना, और अचानक प्रेमानंद शेट्टी का मर्डर हो जाना। प्रेमानंद शेट्टी, आप प्रेमानंद शेट्टी को कैसे जानते हैं? मैडम पुलिस की नौकरी करता हूँ, काम है मेरा। हाँ, अच्छा ये केस तो इंस्पेक्टर डसूजा हैंडल कर रहे थे ना? अब मैं कर रहा हूँ, और इसी सिलसिले में आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे आपने कहा था, अचानक। वैसे घर में कोई और दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक्चुअली वो मम्मा पापा और शुभ भैया जय आंटी के यहाँ गए हैं। वो जय आंटी कहीं घर छोड़ के चले गए हैं। और फिर लोग जेल में। सैड, वेरी सैड। अच्छा एक बात बताइए मिसेस सहगल, आप और मिस्टर प्रेमानंद शेट्टी कब से पार्टनर हैं? बस कुछ ही दिनों से। उनकी फैमिली में से किसी को जानती थी आप? जी नहीं, मैं ऐसे तो किसी को नहीं जानती। हाँ, उनकी एक बेटी है दिया। अब वो कहाँ है? अब जहां तक मुझे खबर है वो उनके किसी दोस्त के यहाँ है। और उनकी बीवी? देखिए, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। जितना कुछ भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। आप नाराज क्यों नहीं मिसेस सहगल? प्रेमानंद शेट्टी का मर्डर हुआ है, तहकीकात तो करनी पड़ेगी। एनीवे, फिलहाल मैं चलता हूँ, और इतने अच्छी तरीके से कोऑपरेशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे मिसेस सहगल, मिस्टर प्रेमानंद शेट्टी की कोई तस्वीर है आपके पास? जी नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनके ऑफिस से ले लूँ। थैंक यू। अगर इंस्पेक्टर जय को प्रेमानंद की तस्वीर मिल गई तो क्या होगा? उसे पता चल जाएगा कि प्रेमानंद प्रेम का हम शक्ल था।